नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करने वाले हैं। इसका रिजल्ट आया था क्वार्टर, जो लेटेस्ट क्वार्टर है यहाँ पे क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है 2027 का। तो उसके नंबर्स की बात करेंगे और इसका चार्ट भी स्टडी करके देखेंगे कि चार्ट पैटर्न में हमको कहाँ इसमें क्या देखने को मिल रहा है और इसमें क्या इसके जो अर्निंग्स हैं, इसके जो परफॉर्मेंस स्टॉक की क्या उसको सपोर्ट करते हैं और इसमें हमको हमारी क्या पोजीशन रहने वाली है उसकी बात भी करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे स्टॉक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने मेजर हाईलाइट दिया हुआ है, ओवरव्यू दिया हुआ है इस पूरे क्वार्टर का। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 26.84% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है 21.29% दिख रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम जो है इनकी पहले से बढ़ी है, यहाँ पे 14.53% से बढ़ी है। जो इनका मेजर इनकम होता है किसी बैंक का, ये इंटरेस्ट इनकम ही होता है। रिटर्न ऑन असेट्स की बात करते हैं, जो पहले 1.8 था वो बढ़ के 1.9 हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, डिपॉजिट जो यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं इनके बैंक में, उसकी भी इंक्रीमेंट यहाँ पे हुई है। सेविंग डिपॉजिट है, ये भी इंक्रीमेंट बढ़े हुए हैं यहाँ पे। अब इनकी बात करते हैं क्या यहाँ पे क्या क्या चीजें इनकी ग्रोथ एनपीए जो था, यहाँ पे इन्होंने 1.74 का भी हुआ रहता तो उनको 1.4% क्या है एनपीए का यहाँ पे मतलब होता है कि नॉन प्रॉफिटेबल एसेट फॉर बैंक्स, मतलब जिन जहाँ से इनको कोई पैसा नहीं आ रहा है, अगर उसको जितना कम करते जाएंगे ये उनका उतना ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बनने वाला है यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे इनको ग्रोस एनपीए भी हमको देखने को मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं इनके जो यहाँ पे नंबर्स हैं, नंबर्स कैसे हैं। यहाँ पे टोटल रिपोर्ट ही देखेंगे हम 2025 में, ये 305046 यहाँ पे नंबर जो था यहाँ पे बढ़ के अभी 3,44,493 करोड़ के आसपास यहाँ पहुंच चुका है। यहाँ पे करोड़ में यहाँ पे नंबर दिया हुआ है इन रुपीस इन करोड़। ठीक है, और यहाँ पे डोमेस्टिक एडवांसेस भी देखेंगे तो डोमेस्टिक में यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई है। ओवरसीज में यहाँ पे देखेंगे, ओवरसीज में भी इनका पहले बहुत कम हुआ करता था, जून 2025 में 0 हुआ करता था, अभी वो बढ़ बढ़ के सीधा 8,000 पे आ चुका है। जो एक साल पहले सिर्फ 8,888 करोड़ था, मतलब यहाँ पे 10 टाइम्स इसको ग्रोथ ओवरसीज में हुआ है। ग्लोबल एडवांसेस भी बड़े हैं, टोटल बिजनेस भी इनका बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इनका सीडी रेशियो भी देखते हैं, करेंट डिपॉजिट अकाउंट देखते हैं ना, 88.82% है। ये भी पॉजिटिव यहाँ पे न्यूज हमको देखने को मिल रही है, ये बहुत अच्छी न्यूज है। इसमें यहाँ पे पॉजिटिव हमको रिजल्ट देखने को मिले हैं। ठीक है, डिपॉजिट जो है इसमें डिपॉजिट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, टर्म डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट। तो यहाँ पे हर में यहाँ पे इंक्रीमेंट हमको देखने को ही मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, आशा रेशियो भी इनका यहाँ पे 49% है यहाँ पे। ये करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो परसेंटेज होता है यहाँ पे हमको ये देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये नंबर्स जो है इनके डिपॉजिट्स के नंबर हैं। हम आगे दूसरे नंबर्स पे आते हैं जिनको हमको मेजर में देखना है यहाँ पे। इसको भी आप देखिए, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये उसकी बात करते हैं कि हमें ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है पहले से, एच टी एम, ए एफ एस, एफ टी एच, जे बी एंड सब्सिडीज इसमें। तो इनकी इन्वेस्टमेंट को लेके यहाँ पे कैश फ्लो भी हमको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आते हैं हम इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट की बात करते हैं, तो इनके जो असेट्स हैं इनके असेट ने यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न अभी देना स्टार्ट किया है। 1.97% था, अभी वहाँ पे जो लेटेस्ट क्वार्टर आया 1.9 यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं क्वार्टरली भी। ठीक है, और इनके नेट इंटरेस्ट इनकम जो थी ये, वो भी इनकी पहले से कम हुई है यहाँ पे, पर इनका वॉल्यूम बढ़ा है जिसकी वजह से हमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये मेन यहाँ पे थोड़ा अच्छा ये बताया है इन्होंने, टोटल इनकम जो हुआ था इनका। लेटेस्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो लेटेस्ट क्वार्टर में 32,823 करोड़ था, उसमें इनकी इंटरेस्ट इनकम जो थी वो 29,282 थी, तो बहुत अच्छा आया है यहाँ पे। कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रहा है। तो जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो 3541 है, जो चार्जेस ये कंपनीज लगाती है उनकी ओर से इनको मिलते हैं। डेबिट कार्ड चार्जेस हो गए, चेकबुक और इनके जो चार्जेस होते हैं उनकी ओर से इनको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पे पहले से इंक्रीज हुआ है, जून की देखेंगे 3,000 था, उससे 3 फोल्ड होकर यहाँ पे 21% की ग्रोथ के साथ 10,826 हो चुका है। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखेंगे 2,000 से बढ़ के 7,019 करोड़ हो चुका है। ये एक साल ईयरली है, इसको क्वार्टरली नहीं देखना। जून 2026 का डेटा है ये, और ये मार्च 2026 में देख रहे हैं, तो ईयरली इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज ये भी है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत पहले ज्यादा बढ़ चुकी है, बैंक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इनके इंटरेस्ट की बात करते हो तो पहले भी इनको इंटरेस्ट जो आते थे 5,875 करोड़ से बढ़ के अभी सीधा 8,035 हो चुके हैं। ये भी यहाँ पे पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ और यहाँ पे चीजों की। इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो थे, मतलब एनपीए जो थे पहले, वो 719 हुआ करते थे, ये 26 ईयर। और ये जून की बात करते हैं 755 से 2626 हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये देखेंगे तो नंबर्स तो यहाँ पे बड़े हुए हैं,
पर अभी इनके वॉल्यूम की वजह से इनका प्रॉफिट हुआ, इसकी वजह से एनपीए इनका कम हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये इनका फंड एंड एक्सपोजर है, मतलब कंपनी ने कहाँ कहाँ लोन दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ फंडिंग इन्होंने की हुई है, उसकी बात करते हैं। सबसे ज़्यादा फंडिंग इनकी इन्होंने जो की हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड करते हैं। दूसरा यहाँ पे एक तीसरा है यहाँ पे हाउसिंग, और थर्ड है यहाँ पे एग्रीकल्चर, ठीक है। और यहाँ पे एनबीएफसी फाइनेंशियल जो है, इनको पीएफआईज जो है उसमें 7.5% का इनका एक्सपोजर है। तो यहाँ पे मेनली हाउसिंग पूरी तरीके से सेफ रहता है, एग्रीकल्चर उतना सेफ नहीं है, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आजकल उतना सेफ नहीं है। फिर भी इनकी इतनी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे पैसे अपने बांटे हुए, उनका इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इनकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, तो ब्रांचेस की बात करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली इनकी ज़्यादातर ब्रांचेस है, 1163 वो जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में है। और बाकी जगह पे देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे वन यहाँ पे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं कितनी इनकी ब्रांचेस कहाँ पे हैं। यहाँ पे मेट्रो सिटीज में जिनकी पहले ब्रांचेस 648 हुई करती थी 2025 में, उसको इंक्रीज करके इन्होंने 701 किया हुआ है। अर्बन एरियाज में भी इन्होंने 625 से लेकर नई 12 ब्रांचेस नई खोली हुई हैं। सेमी अर्बन में 7 नई ब्रांचेस उनकी खुली हैं एक क्वार्टर के अंदर। यहाँ पे रूरल में 2 इन्होंने ब्रांचेस इंक्रीज की हैं। ओवरऑल देखेंगे तो 3 महीने के अंदर इनकी जो ब्रांचेस इंक्रीज हुए हैं करीबन यहाँ पे देखेंगे हम 85 से 2815 30 ब्रांचेस इन्होंने नई खोली हैं 3 महीनों के अंदर। ये हो गया इनका क्वार्टर रिजल्ट था, उसका ओवरव्यू हो गया। एक बार हम इसके चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट पैटर्न हमको क्या देखने को मिल रहा है और उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम महाराष्ट्र बैंक का चार्ट खोलते हैं, ये है महाराष्ट्र बैंक का चार्ट। तो इसकी बात करते हैं, जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ है कंपनी का, बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी वजह से हमको यहाँ पे शेयर प्राइस में भी देखने को मिल रहा है कि शेयर प्राइस में भी हमको यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। अभी बात करते हैं इसमें करना क्या है। देखिए रिजल्ट के पहले स्टॉक यहाँ पे करीबन 15 से 16% गिरा था, पर अभी रिजल्ट आज आया है तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, करीबन 2% ही स्टॉक भागा था, ज्यादा स्टॉक यहाँ पे भागा नहीं है रिजल्ट आने के बाद भी। तो यहाँ पे अभी देखेंगे ये जो स्टॉक है, ये इसकी बात करते हैं। तो ये जो स्टॉक है ये अपनी 50 MA में लगा के देखता हूँ इसको, 50 MA पे हमको क्या देखने को मिलता है स्टॉक में। 50 MA के स्टॉक, मुझे लगता है 50 MA का ये स्टॉक जो है सपोर्ट लेके चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी ये स्टॉक जो है 50 MA के सपोर्ट पे आया, सपोर्ट लेके अभी यहाँ पे कैंडल इसने बनाई है, तो यहाँ पे हमको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। रिजल्ट इसके डिसेंट है, अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो इसको पॉजिटिव मोमेंटम आपके देखने को मिल सकता है स्टॉक में। और ये जो स्टॉक है बार बार यहाँ पे 50 MA का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो यहाँ पे भी हमारी एक अच्छी पोजीशन बन सकती है किसी को। मुझे तो यहाँ पे अच्छी पोजीशन देखने को मिल रही है, और हो सके स्टॉक फिर से ऐसा जाके वापस सपोर्ट लेके 50 के ऊपर जा सकता है। तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी देखते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक पॉजिटिव ही है, अप ट्रेंड में ही है, यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल नहीं रहा है स्टॉक में। तो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो ये अच्छी एक हमको न्यूज देखने को इसमें मिल रही है। और इसमें कुछ चेंजेस हुए थे, उसकी बात भी हम कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में महाराष्ट्र बैंक के यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे प्रमोटर जो है, प्रमोटर की अभी होल्डिंग 73% है यहाँ पे। और यहाँ पे एफ ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 5.82% किया, और यहाँ पे एफ के साथ डी ने भी इनकी होल्डिंग इंक्रीज की है। और पब्लिक के पास सिर्फ 6.32% का है, मतलब जितना कम अगर फ्लोटेड यहाँ पे कम, पब्लिक के पास जितना कम रहता है शेयर वहाँ पे, उतना अच्छा यहाँ पे न्यूज हमको देखने को मिल, उतना अच्छी यहाँ पे रहती है कि स्टॉक ऊपर जाने की संभावना उसकी ज्यादा रहती है। और यहाँ पे देखेंगे पहले शेयर होल्डर इसके 9 लाख के आसपास थे, भाई 8,75,343 है। तो एक भी अच्छा है कि इसके शेयर होल्डर्स पहले से कम हुए हैं, मतलब जितने ज्यादा शेयर होल्डर कम रहेंगे तो स्टॉक यहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो ये भी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अभी 3 क्वार्टर से कोई चेंजेस नहीं आए हैं, पर यहाँ पे एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डी ने बढ़ाई है, और यहाँ पे पब्लिक के पास से कम हुआ, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो आप ये 50 का EMA लगा के यहाँ पे सपोर्ट लिया है स्टॉक, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, स्टॉक अपने अच्छे टाइम पे आया है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट के पहले ही स्टॉक गिर गया था, तो यहाँ पे उसको भागने के लिए इतनी जगह मिल गई है। 94%, यहाँ पे जो 94 के प्राइस अभी कितना है, 10% का यहाँ पे हमको अपसाइड का यहाँ पे ओपन दिख रहा है, यहाँ पे स्टॉक आराम से वहां तक जा सकता है, कोई रेजिस्टेंस वहां तक है नहीं। और 50 के यहाँ पे सपोर्ट पे है, तो मंडे में हमको कुछ इसमें देखने को मिल सकता है, अपने इसको रडार में स्टॉक रख सकते हैं। और इसको आप होल्ड किए हैं तो और होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ पे कोई नेगेटिव मोमेंटम नहीं दिखाते हुए मिल रहा है। और मेरी तरफ कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये अपना आप डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। थैंक यू।